हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद होगी आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आप लोग अभी 10th में जाने वाले हैं, मतलब जा चुके हैं। तो आप लोग 10th की न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। तो बच्चों, आप लोग 10th में जा रहे हैं तो जो 10 साल पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, वो लास्ट में एक 10th का बोर्ड एग्जाम होता है, उसी को आप लोग देते हैं। और वही रिजल्ट लाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी होती है, जो कि 10 साल की आपकी पढ़ाई को ये 10th का रिजल्ट जांचता है। तो आप लोग 10th में जाने से पहले जान ले कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। और बुक में हम आज साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 को देने वाले हैं और इसमें हम लोग साइंस के बारे में आज जानेंगे। और साइंस में पहला बार जानेंगे सिलेबस के बारे में। दूसरा बार जानेंगे कौन सा बेस्ट बुक है जो आपको पढ़ना है इस 10th क्लास में। कौन सा बेस्ट बुक है वो जानेंगे आप लोग। और तीसरा बार इसमें हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि हम लोग को कैसा कैसा इसमें सवाल पूछता है। तीसरा एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो ये 3 बात को अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का साइंस में जो आता है, साइंस में 3 बुक को पढ़ना है। पहला पढ़ना है फिजिक्स, दूसरा पढ़ना है केमिस्ट्री और तीसरा पढ़ना है बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र और बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो हम लोग को साइंस में इन्हीं 3 टॉपिक को पढ़ना है, 3 बुक को पढ़ना है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन्हीं तीनों को इसमें पढ़ना है। अब तीनों में चैप्टर कितना कितना होता है ये हम अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग बन रहे इस वीडियो में और अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि आप लोग को सिलेबस के बारे में पता चल जाए। तो हम लोग फिजिक्स के चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में कितना चैप्टर है। तो फिजिक्स में इसमें हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है। इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला चैप्टर क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोग इसमें तीसरे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। तीसरे चैप्टर में मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। और चौथे चैप्टर का नाम है
विद्युत धारा। चौथे चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा। चौथे चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा। और पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट चैप्टर जो छठवां चैप्टर है, और छठवां चैप्टर क्या नाम है? तो ऊर्जा का स्रोत। हम लोग 6 चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स में यही 6 चैप्टर है, जो कि पहले चैप्टर के क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। और चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठवें चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत। तो फिजिक्स में हम लोग को ओवरऑल इतना ही चैप्टर पढ़ना है। देख लीजिए बढ़िया से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोग फिजिक्स के चैप्टर के बारे में देख लिए। अब दूसरा केमिस्ट्री, उसके चैप्टर के बारे में भी देख लीजिए। अब केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में 6 चैप्टर था, और केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर को पढ़ना है हम लोग को। इसमें भी 6 चैप्टर है। इसमें भी 6 चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें पहला चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। तीसरे चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? धातु और अधातु। तीसरे चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। और चौथे चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा इनके यौगिक। क्या चौथे चैप्टर का नाम है? कार्बन तथा इनके यौगिक। चौथे चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इनके यौगिक। चौथे चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इनके यौगिक। और पांचवें चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पांचवें चैप्टर का क्या नाम है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पांचवें चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और जो लास्ट चैप्टर, 6वां चैप्टर, इसका नाम है प्रकृति, संसाधन एवं प्रबंधन। प्रकृति, संसाधन एवं प्रबंधन। तो केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है, जिसपे पहले चैप्टर आ जाते हैं रासायनिक समीक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इनके यौगिक। और पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और 6वां चैप्टर है प्रकृति, संसाधन एवं प्रबंधन। तो केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोग को पता हो गया। अब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं।
इसमें 4 चैप्टर है, जिसमें पहले चैप्टर में 4 चैप्टर आ जाते हैं, तो हम लोग 8 चैप्टर मान सकते हैं इसमें। इसमें पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। अब इसमें हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, इसमें हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। जिसमें पहला नंबर पर आ जाएगा, पोषण। पहला नंबर पर क्या आ जाएगा? पोषण। पहला नंबर पे पोषण आ जाएगा, दूसरे नंबर पे श्वसन आ जाएगा, तीसरे नंबर पे परिवहन आ जाएगा, और चौथा नंबर पे उत्सर्जन आ जाएगा। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर हो गया, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा कौन सा चैप्टर है? नियंत्रण एवं समन्वय। और इसमें जो तीसरा चैप्टर आता है वो आपका जनन आता है, तीसरा जनन। और चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा आता है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और इसमें जो पांचवा आता है, वो पांचवा आपका आता है हमारा पर्यावरण। क्या आता है? हमारा पर्यावरण। देखिए बायोलॉजी में 8 चैप्टर क्यों बोले? क्योंकि इसमें 4 चैप्टर आता है, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैव प्रक्रम में हमको पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये भी एक चैप्टर की मुकाबला करता है। और दूसरा जो है नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा है वो जनन है, और चौथा आनुवंशिकता तथा जैव विकास, और पांचवा है हमारा पर्यावरण। तो बायो में हमको इतना ही पढ़ना है, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बायो के बारे में भी जानिए। आप लोग सिलेबस देख लिए कितना है? तो फिजिक्स में है 6 चैप्टर, केमिस्ट्री में है 6 चैप्टर, और बायो में 8 चैप्टर को हम लोग देख लिए। ठीक, तो हम लोग सिलेबस के बारे में तो जान लिए, सिलेबस के बारे में जान लिए। अब ये देखने वाले बेस्ट बुक कौन सा है? तो बेस्ट बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। तो ये जितना फॉलो किए हम, लेकिन फॉलो किए जो वो एनसीईआरटी बुक को किए, फॉलो एनसीईआरटी बुक को किए। लेकिन ये जो जितना हम चैप्टर आपको बताया है, ये भारतीय भवन का चैप्टर बताया है। चैप्टर जो बताया है ये भारतीय भवन का बताया है। ठीक, आप लोग समझ गए। तो बेस्ट बुक यही रहने वाले आपका। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा कैसे सवाल आता है। 2027 में कैसे सवाल आएगा, आप लोग देख लीजिए एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग देख लेते हैं। तो जो आपको एग्जाम देना है, एग्जाम हॉल में जो लिखना है वो 80 नंबर का आता है साइंस में, और 20 नंबर जो होता है वो स्कूल में आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अभी हम लोग 80 नंबर पे बात कर लेते हैं कि 80 नंबर में ऑब्जेक्टिव कितना आता है और सब्जेक्टिव कितना आता है। एग्जाम पैटर्न,
तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव कितना आता है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इधर लिख लेते हैं सब्जेक्टिव, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो 40 नंबर का पूछता है, यानी डबल पूछता है, 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें 40 का जवाब देना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वो 40 पूछता है नंबर का, और सब्जेक्टिव भी 40 नंबर का पूछता है। ठीक, और देखिए इसमें 80 पूछेगा, 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें 40 का जवाब देना है, इसमें भी 80 नंबर का पूछता है जिसमें 40 नंबर का जवाब देना है। तो इसमें देखिए फिजिक्स से कितना आता है ऑब्जेक्टिव। फिजिक्स से 26 ऑब्जेक्टिव आता है, केमिस्ट्री से 27 ऑब्जेक्टिव आता है, और बायोलॉजी से 27 ऑब्जेक्टिव आता है। इतना ही हम मान के चलते हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबको जोड़िएगा तो आपका 80 हो जाएगा। इस सबको जोड़िएगा तो 80 नंबर का हो जाएगा, जिसमें 40 नंबर का जवाब देना है, जिसमें 40 नंबर का जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव के बारे में आप देख लिए, अब आइए सब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। तो इसमें फिजिक्स से पूछता है, जो लघु पूछता है यानी शॉर्ट टाइप, वो पूछता है 8, जिसमें 4 का जवाब देना रहता है। जिसमें 4 का जवाब देना रहता है। और जो इसमें दीर्घ पूछता है वो 2 पूछता है, जिसमें 1 का जवाब देना रहता है, जिसमें 1 का जवाब देना रहता है। ठीक, तो ये जो होता है ये 2 नंबर का पूछता है, और 4 दूनी 8 नंबर का ये हो जाता है। और दीर्घ जो पूछता है फिजिक्स में वो 6 नंबर का पूछता है। दीर्घ 2 पूछता है, 1 का जवाब देना रहता है, जिसमें 6 नंबर का एक दीर्घ होता है। अब आइए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि लघु कितना पूछता है। केमिस्ट्री में भी लघु, केमिस्ट्री में भी लघु 8 पूछता है। कितना पूछता है? 8 पूछता है, लेकिन हम लोग को 4 का जवाब देना रहता है। और ये भी एक सब्जेक्टिव लघु में 2 नंबर का होता है, जो 4 पूछता है ये भी 8 हो जाता है। और इसमें भी जो है दीर्घ 2 पूछता है और 1 का जवाब देना रहता है। और फिजिक्स में दीर्घ पूछता है, वो 1 जवाब देना रहता है, वो 6 नंबर का होता है। लेकिन केमिस्ट्री में दीर्घ 2 पूछता है, 1 का जवाब देना रहता है, वो आपका 5 नंबर का होता है। अब आइए हम लोग बायो के बारे में देख लेते हैं। बायोलॉजी में लघु इसमें भी आपका 8 पूछता है, लेकिन 4 का जवाब देना रहता है। इसमें भी 8 पूछता है, 4 का जवाब देना रहता है, ये भी 2 नंबर का होता है। और इसमें 4 पूछेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 नंबर का पूछता है। और इसमें जो दीर्घ पूछता है वो 2 पूछता है और 1 का जवाब देना रहता है। इसमें भी दीर्घ 1 जो होता है वो 5 नंबर का होता है। तो आप लोग इतना समझिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे कैसे पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव जो पूछता है फिजिक्स में 26 पूछता है, केमिस्ट्री में 27 पूछता है, और बायोलॉजी में 27 पूछता है, जो कि 80 रहता है। इसमें 40 का जवाब देना है, और ये 40 को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और 40 नंबर का होता है। आप और सब्जेक्टिव में 4 का इसमें जवाब देना है, 4 का इसमें जवाब देना है लघु में, और 4 का इसमें जवाब देना है। तो 4 + 4 + 4, और 2 से भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24 नंबर।
अब दीर्घ के बारे में देख लीजिए। तो दीर्घ एक का जवाब देना रहता है, 1 × 6 फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 5, और बायोलॉजी में भी 5। तो 6 + 5 + 5, 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, और 24 16 कितना हो जाएगा? 40। तो आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्टिव ये 40 नंबर हो गया और ऑब्जेक्टिव में भी 40 नंबर हो गया। तो आपको लोग एग्जाम पैटर्न 2027 में भी इसी प्रकार आने वाला है, बढ़िया से समझ गए। तो देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। ये 3 हेडिंग दिए थे, एक तो सिलेबस का, एक तो बेस्ट बुक का, और एक तो एग्जाम पैटर्न का। तो इन तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरह से समझ लिया। अब हम लोग आगे की बात अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल का क्या नाम है आप लोग को पता ही होगा, RSC यानी राइवल साइंस क्लासेस, यानी मेरे चैनल का नाम है। और आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी की अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।